जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रीगुप्ता एजुकेशन पर। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। जो पर्यायवाची शब्द है इनको हम याद कर लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि इनकी परिभाषा क्या है, पर्यायवाची शब्द होती क्या है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो परिभाषा में किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो पर्यायवाची है इसकी जो परिभाषा है वो एकदम सिंपल सी परिभाषा है, एक लाइन की, मतलब कि तभी कम से कम 2 लाइन से भी कम इनकी परिभाषा है कि पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जो, देखिए, किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले, कोई शब्द है उसका समान अर्थ, एक शब्द है, कोई वस्तु है, कोई चीज है, उसी का समान अर्थ बताने वाला वही उसी चीज का जो दूसरा नाम होता है। हम अपनी भाषा में कहें तो उसी जो वस्तु है, चीज है, उसी का दूसरा नाम, उसका जो दूसरा नाम है तो वो भी उसी का जो अर्थ है समान अर्थ ही बताएगा, तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या फिर हम किसी वस्तु को किसी उनके कई नामों से जाने तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर से देखते हैं, किसी शब्द का समान अर्थ, उनका अर्थ जो होता है वो समान बताएगा, बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो पर्यायवाची शब्द है इनको अब देखेंगे, ये 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? पर्याय तथा वाची। पर्याय का अर्थ है, पर्याय शब्द का अर्थ है समान। जो पर्याय है इसका अर्थ है समान, तथा जो वाची का अर्थ है, जो पर्यायवाची दूसरा है पर्याय, देखिए यहाँ पर पर्याय फिर वाची, तो वाची का अर्थ है बताने वाला, यानी कि समान। देखिए, पहले पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बताने वाला। समान अर्थ बताने वाला, किसी वस्तु का किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाला जो शब्द होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बताने वाला, पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जो पर्यायवाची है इनको हम एक और नाम से जानते हैं जिनका नाम है समानार्थक शब्द। हम पर्यायवाची को समानार्थक शब्द के रूप में भी उनके नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है समानार्थक शब्द। पर्यायवाची का दूसरा नाम है, याद रखिएगा, पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण में हम देख रहे हैं जो पर्यायवाची है उनके कुछ जो हमें एग्जाम्पल मिल गए हैं जैसे में, तो उनकी जो पर्यायवाची है उनको देखेंगे, और जो आपको याद करने हो तो वो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। उतना बहुत इतनी वस्तुएं, इतनी चीजें हैं, सभी के पर्यायवाची शब्द हैं, तो उनको आप याद कर सकते हैं। जैसे है आंख, उदाहरण में है आंख, तो आंख का जो पर्यायवाची शब्द होगा, हम इनको दूसरे नामों से, जो इनका दूसरा नाम है उनसे क्या जानते हैं, तो आंख को नयन भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं तथा नेत्र भी कहते हैं। इन नामों से हम जानते हैं आंख को कि आंख का और क्या क्या पर्यायवाची शब्द है। आकाश को गगन कहते हैं, नभ कहते हैं तथा अंबर कहते हैं। इन सभी में हम जिस नाम से पुकारे, जिस शब्द से उस वस्तु को, उस चीज को पुकारे, तो उसका जो अर्थ है वो भी समान रहेगा, वो वस्तु बदलेगी नहीं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है उसी जो वस्तु है, चीज है, उसी का एक और नाम, दूसरा नाम, जो उसका समान अर्थ, सभी कुछ समान बताएंगे। तथा जो राजा है, राजा को और क्या नाम में से जाना जाता है, तो बादशाह, नरेश तथा महाराजा, इन सभी नामों से जाना जाता है। मतलब ये जो राजा है इनकी पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द में राजा को हम इन सभी नामों से भी जान सकते हैं, बोल सकते हैं, तथा ये पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द में बहुत बड़ी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पर्यायवाची शब्द किसी शब्द का समान अर्थ, किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? पर्याय तथा वाची। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बताने वाला, यानी कि समान अर्थ बताने वाला, किसी चीज का समान, किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाला कोई दूसरा शब्द हो उसे पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को का जो दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं, यानी कि समान अर्थ बताने वाला, समानार्थक शब्द, समान अर्थ बताने वाला जो शब्द होता है उसे समानार्थक शब्द या पर्यायवाची कहते हैं। उनके उदाहरण भी देखे हमने, जो उदाहरण है पर्यायवाची के, तो जिनको भी समझ में आया हो कि पर्यायवाची किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा, उदाहरण तथा इनके पर्यायवाची का जो दूसरा नाम है वो क्या है, अगर आपको समझ में आया हो
कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं तथा इनकी जानकारी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।